देखो, पवन सिंह का पॉलिटिक्स 50% तो उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन उस उपेंद्र कुशवाहा के सामने सरेंडर कर दिए। अच्छा। मूल तो उनको राजपूत का नेता माना जाने लगा है ना, कि राजपूतों में उनका ये है। अपने को ऐसा प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, उसी लाइन पर उसी तरह से चल रहे हैं, तो उसी दिन उनका आधा बल समाप्त हो गया। हम तो बात करेंगे तो नीतीश कुमार से या नहीं तो अमित शाह से। अच्छा, चिराग पासवान बोल रहे हैं। और इन लोगों से तो हमारे जीजा से ही बात करेंगे, अरुण भारती। अच्छा, हमको जब बात करना होगा तो हम बात करेंगे नीतीश कुमार या अमित शाह से। हाँ, ये कह रहे हैं वो। अब उसी में बात आ रहा है कितने लोगों का टिकट कटेगा। जो नेता हैं बेचारे वो परेशान हैं, इतना भीड़ हो रहा है टिकटार्थियों का ना, कि अब पूछो मत। बिल्कुल सर। हाँ, बता रहे हैं कि 20 किलो बतासा खरीदवा करके रखे हैं। हमको नहीं लगता है मुकेश सहनी कहीं भागने की। कहाँ जाएंगे भाग करके? जितना सर सीट मांग रहे उतना तो बीजेपी भी नहीं देगी सर। ना, कहीं ना मिली। यहाँ जितना मिल जाएगा वहाँ नहीं मिलेगा। हाँ। अब ये चर्चा है कि कहीं कोई मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कोई राजद का नेता थे जो कुछ बोल दिए थे इनको, मुकेश सहनी को। ये चर्चा है, अफवाह है, क्या है, जिससे इनकी नाराजगी बढ़ गई। 40 सीट कम से कम मांगेंगे। 40 सीट का कीजिएगा? 40 कहाँ 40 लड़ाइएगा? हैं? कुछ बोल दिया था जो चला था मार्केट में। हो सकता है कि ये बात गलत हो, अफवाह हो। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया बेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया बेलारी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, चुनाव नज़दीक आ गया है। इलेक्शन कमीशन की टीम भी सर पटना पहुंच चुकी थी। वहीं इसी कड़ी में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर सर लगातार सभी के घर गए, अपने गठबंधन के लोगों के घर गए सर। सबसे पहले लल्लन सिंह से मिले सर, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह से। क्या कुछ बातचीत हुई सर लल्लन सिंह से? क्या बात होगी? सीट ही पर न बात होगी। जब सीट गठबंधन है, सीट 243 है, उसी में 5 भाग में बांट देना है। अब बड़ा भाई छोटा भाई तो बोल दिया कल बीजेपी अध्यक्ष ने कि कोई छोटा भाई ना बड़ा भाई नहीं है, बराबर है। तो बीजेपी जदयू सर बराबर रहेगी? बोल दिया कि हम ट्विन ब्रदर हैं। तो बोले ही है सर, लेकिन जुड़वा भाई माने बराबर है, में कोई बड़ छोट नहीं है, सब बराबर के हैं। एनडीए के सब हैं, उसी अनुसार मिलेंगे। तो इसका मतलब बराबर मिले सीट। अब उसी में ये धर्मेंद्र प्रधान को ही यहाँ बनाया गया है चुनाव प्रभारी। तो मिल रहे हैं, तो सबसे पहले जो ट्विन ब्रदर से मिले लल्लन सिंह से, वहाँ से वो लोग बात किए। फिर वो चले गए सम्राट चौधरी को लेकर के, जीतन राम मांझी के। हाँ सर, जीतन राम मांझी के घर पहुंचे सर। 15 मिनट ही सर बातचीत हुई। जीतन राम मांझी नाराज दिखे सर, बोले औपचारिक बैठक थी, कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। नाराज दिखे सर जीतन राम मांझी। सही में? हाँ, पता ना हमको, माने तुम बताओ, तुम बीट तुम हाँ, हाँ सर, नाराज दिखे। पता चला कि काहे नाराज हैं? सीट को ही लेकर सर नाराज होंगे ना। क्या चाहते हैं? तो बोल ही रहे सर 20 सीट। अच्छा, तो 20 सीट के लिए नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा से भी लोग मिले। हाँ सर, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ सम्राट चौधरी नहीं गए। नहीं, क्यों नहीं गए बताओ? मैंने कुछ बात होगा तभी ना। हाँ, तुम भी बताया करो, हम भी बताया करो। कुछ बात होगा तभी। आखिर जब जीतन राम मांझी के यहाँ चले गए तो उपेंद्र कुशवाहा के घर जाने में क्या था? बिल्कुल सर, ये हो सकता है कि भाई दोनों एक ही समाज के लोग हैं, दोनों का वोट बैंक एक ही है। या ये हो सकता है कि दोनों में के अंदर शीत युद्ध चल रहा हो। कुछ तो बात है कि नहीं गए? हाँ सर, आप बताइए क्या बात है दर्शकों को। हम तो बता ही रहे हैं, अनुमान ही पर न बताएंगे, यही ना हो सकता है भाई। हाँ, इसीलिए नहीं गए। उनके यहाँ गए तावड़े जी थे, धर्मेंद्र प्रधान, और कोई था ना, एक सम्राट चौधरी, तावरे और धर्मेंद्र प्रधान, यही तीनों तो सब जा रहे हैं सर, गए। हाँ, तो हम सम्राट चौधरी तो गए नहीं, लेकिन 3 आदमी गए थे। तीसरा कौन था? ऋतुराज सिन्हा। तो बोल नहीं रही हो, तुम भी बताया करो। हम
ऋतुराज सिन्हा, हाँ। तो सीट ही पर बात हुई होगी। हाँ। तो वहाँ भी पता चल रहा है कि वो भी 20 सीट मांगे। 12 से 15 सीट कहा जा रहा है सर। कहा जा रहा है ना, तो कहा जाना सुना जाता है, ऐसा तो नहीं सर ना। क्या 20 सीट मांग रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा भी? जितना मांझी जी मांग रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि उनका लिए कौन चीज में कम बनी, ओह। मैंने हम भी 20 सीट लेंगे। मैंने फॉलोइंग हमारा भी उतना ही है, लेकिन असली पिच तो लगाए हैं कई, बताओ। चिराग पासवान चिराग पासवान मोबाइल स्विच ऑफ करके। है। हालांकि कुछ लोगों ने फिर कहा कि ना मोबाइल तो हम कहेंगे, मैंने फेसबुक पर डाला, इसके बाद उनका मोबाइल खुल गया। हाँ। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान और ललन सिंह वगैरह उनसे मोबाइल पे बात करना चाहते थे तो बात नहीं हुई उनसे। अब वो शायद बॉम्बे उम्बे में भी हैं, कांटेक्ट भी नहीं हो पाया सर। नहीं हो पाया था। दरअसल है क्या कि उन्होंने साफ कर दिया है ना कि हमको 30 सीट चाहिए, और जो क्राइटेरिया बन रहा है 40 सीट मांग रहे थे सर। वो कह रहे हैं कि लोकसभा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप लोकसभा में कौन कितना जीता है, हम 5 जीते हैं, तो जब 5 जीते हैं तो विधानसभा का कितना बनता है? एक लोकसभा में कितने विधानसभा होते हैं? 6। कितना होता है? 6। तो 5 उनका लोकसभा होगा, 6 पचे 30। कितना हुआ? 6 पचे 30। तो हमको 30 दीजिए। आप हमको कितना दीजिए? 30। नीतीश कुमार 13 लोकसभा हैं, तो उनको तिरछक 78, उनको 78 दीजिए। आप 12 हैं तो तिरछक 72, आप 72 दीजिए। इस हिसाब से आप लोग बांटिए। उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 दीजिए, वो एगो राज्यसभा में है। जीतन राम मांझी को भी 6 दीजिए, इसलिए जीतन राम मांझी के आदमी कहते हैं कि हमनी के तो कम से कम 10 गो बोल, 6 गो तो हमनी के मान लोकसभा को, आ 4 गो हमनी को ऑलरेडी विधायक 12, 4 विधायक है ना उनके। जी हाँ सर। 10 तो ऐसे भी बनता है। इसी में रूसल फूलल बाण की उनका के उनको दिया जा रहा है 18, 19, 22 तक अभी बढ़ गए हैं लोग। 22 हाँ, जो खबरें आ रही हैं या 22 ले लीजिए। और अरुण भारती भी सर लगातार बोलते थे कि सम्मानजनक सीट चाहिए। लोकसभा में भी स्ट्राइक रेट 100% रहा है सर, इसी कारण हो सकता है पूरा सर घिरपिट चल रहा वो लोग के बीच में। घिटपिट क्या चल रही, वो तो कह दिए कि भाई धर्मेंद्र प्रधान और ललन सिंह जी से हम क्या बात करें। हम तो बात करेंगे तो नीतीश कुमार से या नहीं तो अमित शाह से। अच्छा, चिराग पासवान बोल रहे हैं। और इन लोगों से तो हमारे जीजा से बात करेंगे, अरुण भारती। अच्छा, हमको जब बात करना होगा तो हम बात करेंगे नीतीश कुमार या अमित शाह से। हाँ, ये कह रहे हैं वो। अच्छा, हम उनके बराबर के नेता हैं। हाँ, हंस रही है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी वो लोग भी सर एक गठबंधन हुए ना सर, गठबंधन के प्रमुख जो थे वो तो उनसे तो बातचीत हुई ही। ठीक बात है, ये लोग अपना समझ, लेकिन चिराग पासवान के बारे में समझ के हम बात करेंगे उन लोगों से जो खबरें आ रही है। भाई बरियार नेता बड़ा है तब ना। हमको जीतन राम मांझी को कही एक लोकसभा मिला, हमको कितना मिला था? 5 मिला ना जी, उनको कहाँ 5 मिला? तो ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन तब है कि देखो अभी तो चलेगा। अब उसी में बात आ रहा है कि इतने लोगों का टिकट कटेगा। जो नेता हैं बेचारे वो परेशान हैं, इतना भीड़ हो रहा है टिकटार्थियों का ना कि अब पूछो मत। बिल्कुल सर। हाँ, बता रहा है कि 20 किलो बतासा खरीदवा करके रखे हैं। बतासा जानती हो? हाँ। क्या है? वाइट कलर का होता है, मिठाई है। हाँ। आदमी जिन्हें तो बतासा खिया ना जी। वो पेठा एक होता है। हाँ। पेठा जानती हो ना? हाँ, एक आदमी कहेंगे हम पेठा मंगवा ले मैंने पूरा। क्या करें भाई, खिलाना ही पड़ेगा। अच्छा। तना आदमी आओ तो टिकट काटे, तुम भी नेता बन जाओगे, हम भी नेता बन जाएगा, हमारा बहुत पोजिशन पर तो टिकट थी अब सही नहीं है ना सर। चुनाव को लेकर सर जहां बीजेपी एक तरफ बैठक कर रही है उम्मीदवारों को लेकर, 2 दिवसीय सर बैठक थी, कल भी बैठक हुई सर शाम में 6 बजे से। वहीं इंडिया अलायंस भी सर बैठक की, सभी पहुंचे। कृष्णा लवर जितने भी इंडिया अलायंस के सर थे सभी पहुंचे सर। क्या लगता है सर, सीट शेयरिंग अब फाइनल हो जाएगा, अब निकल कर बाहर आएगा? क्योंकि कहा जा रहा था कि दुर्गा पूजा के बाद जो है सीट शेयरिंग सर हो जाएगा महागठबंधन में भी, ऐसा कुछ। हम लोग क्या बतिया रहे थे तुम्हारे साथ, हम लोग क्या कह रहे थे? हम लोगों ने डिस्कशन पिछले दिनों कहा, तो मैंने क्या कहा था तुमसे, जब तक से चुनाव के घोषणा ना हो जाए तब तक नहीं होगा।
असही चलता रहेगा। चुनाव का घोषणा कब 7-8 को संभावित है ना, हाँ। 7 को हो जाए। कल ही केस है सुप्रीम कोर्ट में कि परसों है, कब है एक हियरिंग है ना SIR पर, 6 या 7 को है। उसके बाद ये लोग अपना करेंगे, वो देखेंगे कि उनका लिस्ट केकर उनका लिस्ट जिसकर कटी उधर भागेगा उधर। ये सब जो है एक दूसरे को चाहते हैं कि पहले वो रिलीज करें, पहले वो रिलीज करें। अच्छा। हाँ 8, हालांकि प्रशांत किशोर तो बोल दिए हैं कि 9 तारीख को करेंगे। हाँ। पहले सबसे पहले रिलीज करेंगे 9 तारीख को सर कैंडिडेट्स। तो सर ये जो इंडिया अलायंस की जो बैठक हो रही है, इसमें सभी दल जो पहुंचे हैं सर, ये बस सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई है या और भी कोई चुनावी मुद्दा को लेकर सर बैठक हुई है? कल जो बैठक हुई थी अभी तो केवल सीट शेयरिंग पर, और क्या होगा कि कैसे हम लोग यूनाइटेडली लड़ें। और जो बैठ रहे हैं वो छूट-मूट नेता नहीं, सब बड़े बड़े नेता एक साथ बैठे हैं। हाँ सर, महागठबंधन मुकेश सहनी ये सब मान चुके हैं, कांग्रेस ये सब मान चुका है सर, मुकेश सहनी मान चुके हैं। अरे अभी कैसे कोई मान जाएगा? अंत तक लड़ाई लड़ता है कि हमको इतना चाहिए इतना चाहिए। फाइनल जब हो जाएगा, मान जाएंगे लोग, तो तुमको ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे कि हम इतना पर लड़ेंगे, ये इतना पर लड़ेंगे। अभी कहाँ कोई मान गया है? घिंचा घिंची चलते रहता है, कितना जल्दी मान जाए वो। चल बतिया होता लो, अभी भी घिचा घिची चल ही रहा है। हाँ घिचा घिची कहीं नहीं चलेगा। कल हुई उसमें घिचा घिची चल ही रहा है, खींचतान चलेगा भी, चलना भी चाहिए। नहीं चलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या अखबार छापेगा? एक दिन में सब हो जाएगा तो चट मंगनी पट ब्याह क्या चाहता रू? चट दिनी मंगनी पट दिनी ब्याह ये हो जाए। अरे भाई चलने दो, अब रिसेप्शन की तैयारी में होता है ना जी। हाँ सर। चलते रहता है सर। ज्योति सिंह उसमें देखो उड़ा दिया था सब, हवा नहीं उड़ा दिया था, कल का तो उड़ाया था सब परसों की बैठक हुई थी। उसमें दूरियां बढ़ रही हैं मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में, है ना। हाँ सर। मुकेश सहनी नहीं गए तो हम पता किए, पता चली है मुकेश सहनी तो तेजस्वी यादव के घरे पर थे, डिनर पूरा चला। हाँ मछली प्रॉन्स सब हम पता होता है ना, हम ये देखो क्या उड़ाते रहता है कि नाराज है और डिनर करते रह जा पूरा। हाँ धकाधक चलल। तो अब क्या है, वो अलग नहीं होगा। अलग नहीं होंगे सर, हमको नहीं लगता है कि मुकेश सहनी कहीं भागने जाए। कहाँ जाएंगे भाग करके? जितना सर सीट मांग रहे उतना तो बीजेपी भी नहीं देगी सर ना, कहीं ना मिली। यहाँ जितना मिल जाएगा वहाँ नहीं मिलेगा। हाँ। अब ये चर्चा कि कहीं कोई मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कोई राजद का नेता थे जो कुछ बोल दिए थे इनको, मुकेश सहनी को। ये चर्चा है, अफवाह है, क्या है, जिससे इनकी नाराजगी बढ़ जाए। 40 सीट कम से कम मांगेंगे। 40 सीट क्या कीजिएगा? 40 कहाँ 40 लड़ाइएगा? हैं? कुछ बोल दिया था जो चला था मार्केट में। हो सकता है कि ये बात गलत हो, अफवाह हो। सर ज्योति सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पवन सिंह के घर, लखनऊ वाले घर पहुंची है और SHO उन्हें सर गिरफ्तार करने आई है। वो रो रही है, जनता के सामने बोल रही है कि आप ही लोग बोले थे कि जाओ। और सर इस तरह का सर वीडियो ज्योति सिंह का आ रहा है। सर पवन सिंह का पहले भी जो आसनसोल का सर टिकट जो वो ये किए थे, महिलाओं की वजह से ही सर जो उनका मामला सामने आया था। इसके बाद अभी उनकी पत्नी है ज्योति सिंह और अभी चुनाव नजदीक है, इस तरह का मामला सामने आया। सर कितना प्रभाव पड़ेगा सर चुनाव को लेकर पवन सिंह पर? सर देखो, पवन सिंह का पॉलिटिक्स 50% तो उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन उस उपेंद्र कुशवाहा के सामने सरेंडर कर दिए। अच्छा। मूल तो उनको राजपूत का नेता माना जाने लगा है ना, कि राजपूतों में उनका ये है। अपने को वैसा प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, उसी लाइन पर उसी तरह से चल रहे हैं। तो उसी दिन उनका आधा बल समाप्त हो गया। ज्योति जो है उनकी पत्नी है, अभी तलाक हुआ नहीं है, सेपरेशन हुआ नहीं है। ये रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं और जनता के दरबार में आकर गुहार लगा रही हैं कि हमारे लिए आप लोग कुछ कीजिए। लेकिन ये पुरुष प्रधान देश है, ये जान लो। महिलाओं के प्रति खड़ा होने में पुरुषों को बड़ा दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है, कि पुरुष प्रधान देश है ना। अब वही देखो पवन सिंह क्या कहते हैं, जो आ रहा था उपेंद्र कुशवाहा के सामने जो सरेंडर किए, कई पोस्ट उस पर आया, सोशल मीडिया पर चला। मैंने भी कुछ लिखा था, इसी को कहते हैं साफा सरेंडर, समझ रहे ना।
इस सब को लेकर के उन्होंने कहा कि झुकना जो है कि इंसानियत के नाते इंसानियत भी है। लिखा था ना उन्होंने। हाँ सर। कुछ लिखा था ना, तुम तो पढ़ते रहती हो। हाँ सर। तुम तो इंस्टाग्राम पर भी हो, एक्स पर भी हो, तुम लोग सब जगह हो। हम तो इंस्टाग्राम बानी हमू बाकी हम ओकरा के ई ना कही ना, लेकिन इंस्टाग्राम पर होना चाहिए, अच्छी बात है। जेनजी है ना, ये सब जेनजी है, हम लोग जेनजी नहीं है। जेनजी है ना, हो तुम तो जेनजी हो, हम तो जेनजी थोड़े हैं। जेनजी की उम्र कितने वर्ष तक का जेनजी होता है आदमी, उसका लिमिटेशन है ना। यंग जनरेशन जो है, जो क्रांति करेगा भ्रष्टाचार पर को लेकर के, रोजगार को लेकर के। तो हाँ, फिर मैं लौटता हूँ, उन्होंने इंसानियत की बात कही थी। पत्नी रो रही है, इंसानियत के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है सर। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि इंसानियत के नाते मैं झुक गया, एक तरफ राजपूत कहते हैं कि टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। राजपूत जात क्या कहता है? प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राणा टूट सकता है लेकिन राणा झुक नहीं सकता है। यहाँ तो राणा झुकना का, यहाँ तो राणा निहुर गया। पूरा साष्टांग मार दिया। और उस पर टिक्का टिप्पणी होती है तो कहता है कि इंसानियत के नाते। तो इंसानियत के नाते आप पत्नी से बात भी तो कर लीजिए। तो ऑफिशियल वही ना, आपका सेपरेशन तो हुआ नहीं है, नहीं। तो इंसानियत के नाते मिल जाइए, झुक भी जाइए। पत्नी का आगे आदमी नहीं झुकता है जी। वो दुर्गा है, काली माई है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, तो बुला लेते, आओ 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 पत्नी जी, श्रीमती जी आइए, कुछ बात किया जाए, हो गया खत्म। तो उसका तो जेनुइनली उठा रही है भाई, क्या मैं कौन कसूर करनी है पति जी, त्याग देनी, छोड़ले बानी, जेने तेने घूमतानी, है ना। उसका सवाल जेनुइन है कि तुम ही बताओ। हाँ सर, बिल्कुल। हम लोग तो यहाँ विश्लेषण करने के लिए है ना। लगातार वो पोस्ट करती रहती है सर इन सब चीजों को लेकर। व्याकुल है। लेकिन ये मैं कहा ना कि पुरुष प्रधान देश है, पुरुष की ही ज्यादा चलती है। भले महिला के पक्ष में कतनो बोलत रहा, लेकिन यही अंदर वही होता है। बिल्कुल सर। तेजस्वी यादव सर एक बार फिर नीतीश कुमार की सर मानसिक हालत को लेकर पोस्ट किए हैं, एक वीडियो साझा किए हैं सर ट्विटर हैंडल पे, जहां पर नीतीश सम्राट चौधरी एक तरफ जानकारी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार सर ताली बजाते नजर आ रहे हैं। उसको लेकर तेजस्वी यादव ने लिखा है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दयनीय स्थिति में देख आपको कैसा लग रहा है? सवाल पूछ रहे हैं। क्या अजीब हरकतें करते मुख्यमंत्री जी आपको मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं? क्या साजिशन इनकी ऐसी हालत बीजेपी के इशारे पर इनकी खास भूजा पार्टी ने प्रसाद या अन्य खास पदार्थ खिलाने के बहाने की है? बिहार के बहुसंख्यक या सच्चाई जानना चाहते हैं सर, क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर? लगातार नीतीश कुमार पर बोल रहे हैं, फिर बाइट भी दिए सर इसको लेकर कि मानसिक हालत ठीक नहीं है उनकी। मान गए कि मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो जनता है देखेगी, इनको हटा देगी। हटा देगी सर इस बार? कन्फ्यूज हो जाएगी कि नहीं इनकी मानसिक स्थिति खराब है, तो क्या करेगी? मानसिक स्थिति जिसकी खराब है उसको सीएम बना कर रखेगी? भाई आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, या फिर ना हमारा मानसिक खराब है वाला चीफ मिनिस्टर चाहिए? लेकिन कभी कभी ऐसी बातें होती है जहाँ पर नीतीश कुमार एकदम स्वस्थ नजर आते हैं सर। कुछ जैसे एक बार अपने जैसे परिवारवाद को लेकर उनके जब घर में जब सर ये हुआ था, बैठक हुआ था नीतीश कुमार के आवास पर, तो परिवारवाद निशांत को लेकर जब सवाल पूछा गया तो भड़क गए। तो मतलब परिवारवाद के खिलाफ अभी भी हैं सर, तो कुछ ऐसी चीजें उनमें अभी भी झलकती है, जैसे मतलब जिस तरह से वो थे पहले। मैं तुम्हारे कहने हाँ, हो सकता है कि कभी कभी आदमी के उम्र में हो जाला, कब कब झटका मारत हुई, तो उस समय उनकी स्थिति खराब हो जाती होगी, ज़्यादा ठीक रहता होगा। होता है ना भाई। 100% में मान लो हमने के 25 दिखाई पड़ा था, 75 ठीक हो, भगवान करे कि ठीक हो। हम लोग और क्या कर सकते हैं? लेकिन तेजस्वी यादव एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन वो बोल रहे हैं। अब अगर हमारा नेता वैसा ही है, जो पार्टनर हैं या जो लोग हैं, हम हमारा ऐसा नहीं चाहिए, आप बढ़िया खोजिएगा।
तो अपना विचार पर है। लेकिन सर अगर लोग विकास देख के वोट देंगे तो नीतीश कुमार को ही देंगे। बिल्कुल देंगे। क्योंकि सर पटना मेट्रो सिटी सर बनने वाला है सर, उद्घाटन होगा आज सर 6 तारीख को। हाँ लेकिन भ्रष्टाचार भी तो देखेंगे कि ना देखें? देखेंगे सर। और जनजी जिसकी मैं कह रहा हूँ तो भ्रष्टाचार की ही दिख रहा है ना, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। मेट्रो बन जाने से जनजी की समस्या का समाधान नहीं, उसका समाधान तब होगा जब उसको रोजगार मिलेगा, लाइफ जीना चाहता है। तो क्या वो महसूस करता है कि बिहार में ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा स्थिति है, तो फिर देख। आज की खबर के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।